बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ अल्लाह के फजल करम से। और देखें जी, आज नई रेसिपी लेके आई हूँ मैं मटन शनवारी। तो उसके लिए मैंने लिया 1 किलो मटन, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया, खुश्क कर लिया। और 4 बड़े साइज़ के तकरीबन 1 किलो टमाटर थे, बड़े बड़े साइज़ के थे। और एक वो जो उसकी गट्ठी होती है ना, फूल लहसुन का, उसको मैंने अच्छी तरह से कूट के उसका पानी निकाल लिया। तो ये 1 कप पानी है। और यहाँ पे नमक, हल्दी, सुरख मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला और पेपरिका पाउडर। और साथ गरम मसाले में था लौंग 1-2, वो मैं बाद में आपको बता दूंगी। तो मैंने गोश्त को सबसे पहले कुकिंग ऑयल लिया 4 चम्मच, उसको अच्छी तरह से गरम करके तो हम गोश्त को भून लेंगे थोड़ा सा। और साथ मैंने नमक डालना है, क्योंकि नमक डालेंगे तो ये पानी छोड़ेगा गोश्त। तो हमने उसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। और ये रोस्ट हो चुका जी। अब यहाँ पे हमने जो पानी था लहसुन का, वो हम डालेंगे, जो कि 1 कप था। तो मैंने उसको मोटा सा दरदरा सा कूट के ना, तो उसको अच्छी तरह से मसल लिया 1 कप पानी में। तो ये पानी हम यूज़ करेंगे, लहसुन नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो कढ़ाई वगैरह आप लोग ढाबे वगैरह में, हाईवे में खाते हैं, तो उसमें पानी ही इस्तेमाल होता है, लहसुन नहीं होता। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये टमाटर जो हैं वो हमने दो दो साइज दो दो पार्ट में काटे थे, वो उनको हम रख देंगे इसके अंदर। और हम यहाँ पे कुकर को बंद करेंगे। 3 से 4 मिनट की हम स्टीम देंगे। 3 से 4 मिनट्स की हमने स्टीम देनी है। उसके बाद हमने इसको देखना है कि ये गोश्त कितना हमारा टेंडर हुआ है। और देखें जी, अब ये काफ़ी हद तक जितना मुझे चाहिए था उतना टेंडर हो चुका है। अब मैं करूँगी कि ये जो टमाटर के ऊपर छिलके थे वो हमने रिमूव कर देने हैं। मैं वैसे तो हमेशा ही इसको पील करके टमाटर इस्तेमाल करती हूँ, तो आज मैंने ऐसे ही किया। तो अब यहाँ पे हमने जी इन टमाटरों को अच्छी तरह से गलाना है, और तेज़ आंच पे। और फटाफट फुल तेज़ आंच होगी तो हमने इन टमाटरों को गला लेना है सही तरह से। और यहाँ पे जो बाकी मसाले हैं, जो हमारे पास नमक, मिर्च, हल्दी, पेपरिका और ये गरम मसाले देखें, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग और 4 ही काली मिर्चें। तो अब ये है कि टमाटर हमने नरम करने हैं और इस पानी को खुश्क करना है। और जी, ये पानी जो हमने खुश्क करना है, ये तेज़ आंच पे होगा, हल्की आंच पे नहीं होगा। और तेज़ आंच पे होगा और फटाफट होगा। खुला बर्तन हो तो बहुत ही अच्छा है, मेरे पास नहीं था तो मैं इसी में करूँगी। आपने जल्दी जल्दी इसको बस फ्राई करना है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट्स करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। नमकीन गोश्त शनवारी वगैरह, ये यही तरीका है। तो ये देखिए जी, काफ़ी हद तक ये पक चुकी है। अब हमने सिर्फ इसके ऊपर अदरक, धनिया या हम वो मेथी जो डालनी है आप डालें। तो ये बड़ी अच्छी और बड़ी मज़े की सिंपल सी चीज़ें हैं और बड़े मज़े की बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरे लिए वक्त निकालने का बहुत। हाँ जी, एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बड़ी अच्छी बनेगी। हम जब हाईवे रोड पे जब ऐसी चीज़ें खाते हैं तो वो ये होता है कि जी झटपट बनती है, और खुले ऑयल में, खुले बर्तन में और तेज़ आंच पे। तो वो बड़े मज़े के जो है हमारा जो है ना वो खाना होता है। तो आप ये घर में बड़ी इजी बन सकती है। कोई मसाले इसमें ज़्यादा नहीं है, थोड़े से मसाले हैं बस, झटपट बन जाएगी। तेज़ आंच पे बनाना है, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा इसमें जाएगा, बाद में उसको आप साफ़ कर दीजिएगा, निकाल दीजिएगा। तो ये है कि एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।